जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। तो स्वागत है इस वीडियो में। जब आप इस वीडियो का थंबनेल पढ़ रहे होंगे, एक बार फिर बदला डीएसएस पे एज क्राइटेरिया, तो आप सोचेंगे ऐसा क्या बदलाव आ गया, हमें तो पता नहीं चला। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप नोटिस करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान रखने वाले। मैं शुरू से कहता हूँ कि मैं जब टीचिंग के इस प्रांगण में प्रवेश करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे तक हर बात वो पहुँचाई जाए जिसके बारे में उसे कोई नहीं बताता, या ऐसी बातें जब वहाँ एक वायरल चीज आप तक पहुंच जाती है, लेकिन एक जो नोटिस करने वाली चीज है वो आप तक नहीं पहुंची। क्योंकि कल एग्जाम के कुछ फॉर्म भरने शुरू होंगे और वो आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो बड़ा ध्यान से देखिए इस चीज को। अब एक बार फिर बदला, तो यहाँ आपके सामने नजर रखता हूँ। ये हुआ ये वाली बात के साथ थी कि आपका पीजीटी का एक रूल आया था जो 19/10/2022 के साथ आया। जब में सर्कुलर जारी किया गया है, द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी जो है 19 सब्जेक्ट इतना इतना कुछ हुआ। और उसके बाद दिल्ली गजट के साथ आपके सामने कुछ आती है, और वो दिल्ली गजट भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ है। ये कितनी तारीख है? 29/9/2022। और ये रहा वो दिल्ली गजट जो आपके सामने भी है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन को साथ जोड़ के जब मैंने आपको दिखाया, तो ये था दिल्ली गजट, जिस दिल्ली गजट में आपने 29 सितंबर का आपने ये भी देखा, जहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बताते टाइम और कुछ चीजों को समझाते टाइम सेम वही सब्जेक्ट ऊपर लिखे हुए थे। और वहां पर यहाँ लिख दिया गया था बड़े बड़े उस शब्दों में कि हिंदी जो है, संस्कृत जो है, उर्दू जो है, पंजाबी जो है, सारा यहाँ, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मतलब पीजीटी टीचर के लिए जो एज का क्राइटेरिया होगा उसमें बदलाव आता है। और यहाँ पर चलते 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 आपके सामने बोल दिया जाता है जो भर्ती पद्धति है, आयु सीमा, योग्यताएं आदि जो हैं, इस कॉलम में आपको बता दिया जाता है। और ये वही गजट है, मेरे अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है। मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ। वो बात की बात है, आपको लगता है कि अभी भी कोई बोलने से कोर्स बेचने शुरू आगे, देखिए कोर्स का काम आपका पढ़ने का है। आप हमसे पढ़िएगा या जिससे पढ़ेगा आपको अच्छा लगता है, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आप इसके लिए काबिल हैं, इसके लिए काबिल नहीं। जैसे इसी बात बताऊं, अभी मेरे सामने कुछ बच्चे रो रहे थे, और कुछ बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन है, एक दरबार करके कोई है, मैं नहीं जानता उनको, और उन्होंने दे दिया कि बीकॉम वाले बीएड वाले में कैसे वैलिडिटी। मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक नया वीडियो आएगा, बड़े स्पष्ट और शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम वाले और जो जिन्होंने बीएड किया उनके लिए कैसी तरीके से वो फॉर्म भर सकते हैं, कैसे नहीं। चिंता मत करिए, जहां पर भी बेस्ट पॉसिबिलिटी मिलेगी मैं आपके लिए जरूर लेके आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जब आप आते हैं, पदों की संख्या बता दी, पद नाम बता दिए, और इसको मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था, जब पूरा दे दिया गया तो यहाँ पर एक चीज आई थी कि जो सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए जो आयु सीमा है वो कितनी है? 30 वर्ष से अधिक नहीं। मतलब इसको गजट को पढ़ने के बाद दुनिया भर की वीडियो आई थी, और उसमें मेरी भी वीडियो थी। ऐसा नहीं कि जो पीजीटी की एज है 30, जिस पर मैंने एक सवाल उठाया था इस बात के साथ कि अगर पीआरटी की भी एज 30 साल है, टीजीटी की भी से 30 साल है, और पीजीटी की भी 30 साल है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा? और यहाँ दिल्ली गजट का ये आता है, बट इसमें लिखा 30। हमने जैसा नोटिस आता है वो आपके सामने रख देते हैं। अब इस नोटिस के साथ यहाँ तो आप अगर देखेंगे संस्कृत, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। खुद ये रहा, ये है DSSP 2023 जिसके फॉर्म भरने वाले हैं आपके कल से। तो इनकी तारीखें शुरू होंगी जो होंगी वो है 17/8/2023, मतलब 17 अगस्त से आप इसको फॉर्म भरने वाले हैं। और इस 30 को लेके आप समझेंगे बहुत जगह जो होगा, लोगों ने कोर्ट केस भी किया हुआ था, उनके पैसे भी लगे हुए थे। हाँ, यहाँ तो अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी में मेरी नज़र सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ों पर पड़ी वो पड़ी थी यहाँ पर, जिसमें हमने देखा था ये वाली बात के साथ कि आप अगर बढ़ते जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ जाएंगे तो एक जगह आपको दिखे देगा पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग है। तो मैंने सोचा कि वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ। तो पीजीटी संस्कृत मेल है और पीजीटी संस्कृत फीमेल है। और मैंने यही क्यों पकड़ा, तो इसके पीछे रीजन भी है। वैकेंसी माना कि बिल्कुल क्या है, ये वाले आपके सामने है। यहाँ पर कितनी है ये देखो, ये देखो ब्लैंक 13 यहाँ। बट यहाँ से जो एक चीज आपके सामने आएगी, तो इसमें जब आप देखेंगे तो जो रूल तैयार हुआ था उसमें एक भाषा का नाम आपके नजरों के सामने होगा, वो कहाँ पर है? यहाँ पर है संस्कृत 30। अब अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो अगर आप ध्यान देंगे तो जब हम पीजीटी की तरफ चलते हैं और पीजीटी की तरफ इस फॉर्म को भरा जाता है, ये DSSP का है, वैकेंसी का आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपको जो टेलीग्राम लिंक है अध्ययन मंत्रा, उस पर ये भी शेयर कर दूंगा, वहाँ भी देख सकते हैं। तो अगर आप इसे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, तो एक टाइम आपके सामने जो आ जाएगा वो आएगा आपके सामने कि
यहाँ, क्योंकि इसमें फिर आपको डिटेल बताया जाता है क्या है क्या नहीं। तो ये तो सब बता देंगे वैकेंसी आएंगे, लेकिन इस डिटेल के साथ जब पढ़ते रहेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। और अगर ये है तो इसका मतलब DSSB का जो एज है वो अकॉर्डिंग टू गजट 30 नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस जो नोटिफिकेशन है वो आपसे डिमांड करते हैं किस चीज़ की, और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्योंकि मैं हर बार हमेशा बार बार कहता हूं कि जब भी पढ़ो नोटिफिकेशन पढ़ो। आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो, वीडियो देखो ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, सबकी वीडियो देखते हो और जब फिर पूछते हो उसके बाद कंफ्यूजन कि आप बताओ। नहीं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की आदत डाल लीजिएगा आप। ये आदत जब तक नहीं डालेंगे आप बहुत परेशान रहेंगे, और इस पर आप वीडियो सुनते जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहेगी। और यहाँ पर जैसे जैसे जाते हैं तो थोड़ा सा नीचे है, तो PGT वाली वैकेंसी बाद में थी, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, तो आप इसे आराम से ही देखिएगा। फाइन आर्ट आ गया। मैं संस्कृत पे, क्योंकि वहाँ संस्कृत है इसलिए, अदरवाइज मैं ऊपर भी दिखा सकता था आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बस यहाँ देखें। ये PGT संस्कृत की जब मेल की UR की 5 वैकेंसी हैं, टोटल 13 इस तरह आती हैं। जब आपसे मांगा जाता है मास्टर डिग्री मांग लिया इन्होंने, कि संस्कृत भी डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन में मांग लिया, और यहाँ पर आते टाइम जो अबव रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ कैंडिडेट डिग्री, ये वाला सारी चीजें है। हैविंग ऑब्टेन है, डिजायरेबल नील, एसेंशियल नील, यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस कॉलेज वो अलग है। बट जब आते हैं आप जिस दौर पर आप इंतजार कर रहे थे, वो है एज लिमिट। और एज लिमिट जब आप करते हैं तो लिखा होता है बिलो 36 ईयर, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल ऑफ पैरा नंबर 7। वो जो आपका जनरल कैटेगरी में तो आता नहीं, OBC में, SC ST में जिस तरीके से आता है वो। तो अगर ये अब आप जानेंगे ये वाला, क्योंकि मैंने आपको जब दिखाया यहाँ से दोनों चीजें, तो ये मैं आपको जब दिखाना चाहता हूँ PGT का रूल ये। अब कोई सोचेगा कि हमें तो पता था, नहीं, बहुत सारे लोगों को, बच्चे को अभी भी PGT के जो फॉर्म भरने वाले थे उनके दिमाग में घूम रहा था कि हमारी तो 30 होगी, भर नहीं पाएंगे। तो प्लीज ये फॉर्म आप भर दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म के हिसाब से आपकी जो एज है वो क्या है, 36 ईयर है, और जिसकी तारीख कल से शुरू हो जाती है। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ चीजें लाया हूँ सर्च करके, और आपको लगता है कि आपको जानकारी से पढ़ने के बाद थोड़ी खुशी मिली है, मैं ज्यादा खुशी तो आपके पास होने पर आपको मिलती है, बट जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पर एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल, क्योंकि उसका एनालिसिस मैंने किया तब, आज की वीडियो में एनालिसिस के बाद आपके सामने लाया हूँ ये वाली। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है, आप बने हुए अध्ययन मंदिर पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।